नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान था। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलामू दौरे की। मिशन 2019 के तहत पलामू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पलामू में अरबों की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने पलामू में उत्तर कोयल मंडल सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई अन्य योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास के साथ ही बिहार के गया और औरंगाबाद के सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने कहा कि पिछले 4 सालों में झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हुई है, जिससे किसानों के जीवन में भी काफी बदलाव आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलामू पहुंचे हुए थे। पलामू को बड़ी सौगात आज मिली है। हम आपको बता दें कि यहां पर जो कोयल मंडल सिंचाई योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है, इससे बड़े पैमाने पर फायदा बिहार और झारखंड को मिलने वाला है और जाहिर है यहां की जनता बेहद खुश नजर आई है। और यहां पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से सरकार के काम को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर चौतरफा हमला भी बोला। ये तस्वीरें कार्यक्रम की आप देख पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ ही कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंडल डैम के शिलान्यास के बहाने पलामू की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार किसानों को कर्जदार बनाती रही है, जबकि मेरी सरकार किसानों को उसके पैरों पर खड़ा करती है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 47 साल पुराने मंडल डैम को साफ से मुक्ति दिलाने आए हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज 18 पलामू। और मिशन झारखंड पर पलामू पहुंचे पीएम मोदी ने आज झारखंड पर सौगातों की बरसात की। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं गया एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पीएम का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। वहीं दूसरी तस्वीर पलामू एयरपोर्ट की, जहां बीजेपी नेताओं ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। तीसरी तस्वीर पलामू की ही, जहां कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर पीएम के स्वागत की है। वहीं सीएम रघुवर दास ने पीएम का यहां पर भव्य स्वागत किया। तो 5वीं तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जनता को पीएम मोदी की सौगात मिली है। आज पीएम मोदी ने यहां पर 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। तो पीएम मोदी ने झारखंड वासियों को कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है, वो किसान की आय को दोगुना करने के हमारे प्रयास का अहम हिस्सा है। सिंचाई पर खर्च कम हो तो लागत अपने आप कम हो जाती है। लिहाजा देश में सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था से लेकर नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। करीब 1200 करोड़ रुपए की सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई योजना से यहां के 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई हो सकेगी। आप मुझे बताइए कि क्या किसी बांध परियोजना को पूरा होने में आधी शताब्दी लगनी चाहिए? क्या ये सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों के साथ की गई एक आपराधिक लापरवाही है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। ये फर्क है। आज की ये घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी।
मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। हमारे देश में गरीबों को घर देने के लिए योजना पहले भी चलती थी, लेकिन वो किसी परिवार के नाम से योजना चलती थी, उसमें घर की चिंता कम होती थी, परिवार का नाम बनाए रखने की चिंता होती थी। हमने आकर के बदलाव किया। हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं बनाई, हमने नमो आवास योजना नहीं बनाई, हमने रघुवर दास आवास योजना नहीं बनाई। हमने सिंपल सी बात बता दी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना होगी। जब भी जो प्रधानमंत्री आएगा वो उसको आगे बढ़ाएगा। नाम का झगड़ा नाम के लिए नहीं, काम होना चाहिए ये कोटा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यहां की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश भी की कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमेशा उनके साथ खड़ी है। क्या कुछ रहे 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो आपको बताते हैं। मंडल डैम से झारखंड का विकास होगा, ये प्रधानमंत्री यहां पर दावा करते नजर आए। 4 साल में 1 करोड़ 25 लाख घरों के निर्माण की बात पीएम ने कही। आवास योजना में कोई गड़बड़झाला नहीं हो रहा, यह विश्वास दिलाने की कोशिश की। लाभार्थी के खातों में अब सीधे पैसा जा रहा है। सरकार हर क्षेत्र में विकास का प्रयास कर रही है। गांव-गांव में विकास हो रहा है। किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया उसे पूरा किया जाएगा। 10,000 लोगों को हर दिन पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ये भी दावा करते नजर आए, जिनके घर नहीं है उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें घर मिलेगा। तो आवासहीनों को घर देने की बात भी प्रधानमंत्री ने यहां पर कही है। तो ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कही और आम जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि किस तरीके से उनके लिए काम किया जा रहा है। और जो योजनाएं हैं सरकार की, वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है और उसमें कोई घालमेल, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू पहुंचे और यहां की जनता को संबोधित करते हुए बड़ी सौगातों की घोषणा की, शिलान्यास किया। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि बीते साल में जो 4 साल अभी बीता है उसमें क्या कुछ सरकार ने काम किया। उन्होंने ये भी बताया, जो एक आंकड़ा यहां पर उन्होंने पेश किया कि कांग्रेस की सरकार में 25 साल में 5 साल में 25 लाख घर बने थे, वहीं हमारी सरकार में 5 साल अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, हमने 1 करोड़ 25 लाख घरों का निर्माण करवाया है। इसी से आंकड़े को समझा जा सकता है। और न सिर्फ घरों को लेकर बल्कि जो तमाम बाकी योजनाएं हैं वो भी किस तरह से गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसमें किस तरह से सरकार भी लगातार नजर बनाई हुई है। ये यहां पर प्रधानमंत्री लोगों को भरोसा दिलाते नजर आए। उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता से ये आश्वस्त किया कि जो सरकार है वो हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनके भले के लिए लगातार काम कर रही है और ये काम लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मिशन 2019 की मोड में नजर आए, काफी एक्शन में नजर आए। कांग्रेस पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला। वहीं पीएम के कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन वाली सरकार है और इससे राज्य में चौतरफा विकास हो रहा है। पलामू, गढ़वा, लतेहार का क्षेत्र हमेशा सूखे के चपेट में रहता है। यहाँ के किसानों को हमेशा प्राकृतिक के भरोसे रहना पड़ता था। सुखाड़ के कारण इस क्षेत्र से काफी पलायन होता रहा। अपना खेत होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता था।
माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के बाद अब पलायन के अभिशाप से यहां के लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। आज झारखंड में डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका इंजन दिल्ली में मोदी जी के हाथों, दूसरा इंजन झारखंड में है। और इसलिए बीते 4 साल में हर क्षेत्र में विकास हो रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, झारखंड के हर घर में हमारी सरकार बिजली पहुंचा दी है। इसी तरह चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक कोई बेघर ना रहे, हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित की है कि 2020 तक झारखंड में कोई गरीब बेघर ना रहे। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में घर बनाने के काम चल रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत भी हमारी सरकार एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ साथ चूल्हा भी फ्री और फर्स्ट रिफिल बढ़ाने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में 3 फेज फिर शुरुआत की है, जिसमें 14 लाख लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन, जिसके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो, सभी को एलपीजी गैस कनेक्शन 14 लाख हमारी सरकार और देने जा रही है।